एमटीएनएल में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो बीएसएनएल में आ गए हैं डिपुटेशन बेसिस पे, तो उनका सैलरी भी बीएसएनएल दे रहा है अभी के दिन पे। तो इस समय पे बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो पे स्ट्रक्चर है उसका कंपैरिजन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो पे स्केल बीएसएनएल में चल रहा है सेकेंड पीआरसी का, वो पे स्केल है 2007 का। एमटीएनएल में भी वही चल रहा है। अब देखिए, जहाँ पे बीएसएनएल का NE1 7,060 रुपया से 13,320 रुपया तक है, वहाँ पे NE1 शुरू ही हो रहा है 7,800 रुपया से 17,000 रुपया तक। यानी कि जो स्केल का जो अंतिम जो बिंदु है वो ज़्यादा है 4,000 रुपया करीब करीब। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर स्केल को कंपैरिजन करेंगे तो स्केल में देखेंगे हर जगह पे ही जो अंतिम जो बिंदु है वो ज़्यादा है। जैसे कि NE12 जो है लास्ट स्केल है नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का, तो वो जो स्केल है बीएसएनएल में जहाँ पे आपका 33,000 तक स्केल जाता है, वहीं पे ही एमटीएनएल पे ये 41,180 तक जाता है। यानी कि जो 12 स्केल है उसमें भी 33,000 के जाएगा 41,000, यानी कि 7,000 रुपया का फ़र्क है। इसीलिए एमटीएनएल का जो कर्मचारी है वहाँ पे स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम होने का चांसेस कम है एज कम्पेयर टू बीएसएनएल। बीएसएनएल में स्टैग्नेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। देखिए, स्टैग्नेशन मोटा मोटी कोई भी टाइम पे पकड़ लीजिए, आपका 8 से 10% स्टैग्नेशन होता है, क्योंकि स्केल ऐसे ही बनाया गया है। मगर अभी बीएसएनएल का पीआरसी ना होने की वजह से मोर देन 50% एम्प्लॉय स्टैग्नेशन में चले गए हैं। अभी देखिए, यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि बीएसएनएल पे जो एग्जीक्यूटिव स्केल है वो एग्जीक्यूटिव स्केल का जो बिंदु है वो तो एमटीएनएल से कम है। तो एमटीएनएल का जो स्केल चालू हो रहा है वो E2 बीएसएनएल का जो E2 है, यानी कि 20,000 रुपया से चालू हो रहा है। हालांकि बीएसएनएल में जो एग्जीक्यूटिव स्केल चालू हो रहा है वो 16,000 रुपया से चालू हो रहा है। इसके वजह से क्या, ये जो 4,000 रुपया का जो फ़र्क है, ये जाके जो नियम है, नियम क्या है कि एग्जीक्यूटिव का जो स्केल है उससे नॉन एग्जीक्यूटिव का जो हाई स्केल है उसका कम होगा। उसी हिसाब से ये स्केल का इतना डिफरेंसेस मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे NE9 जो जेई लोगों का स्केल है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 14,500 से 31,500, जहाँ पे NE9 25,420 में जाके ख़त्म हो जाता है जेई लोगों के लिए जो बीएसएनएल में काम करने वाले हैं। और जो NE10 है, NE10 आपका बीएसएनएल में 27,850 में ख़त्म होता है, जो NE10 34,650 में एमटीएनएल में जाके ख़त्म होता है। उसी हिसाब से NE11 जो 30,000 का अवधि है बीएसएनएल में, उसी का एमटीएनएल में अवधि है 37,000 रुपया। और NE12 जो मैंने बताया पहले जो 33,000 का है बीएसएनएल में, वो एमटीएनएल में आपको बन जाता है 41,000। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सिर्फ ये जो ऊपर स्केल में सिर्फ नहीं है, ये अगर आप देखेंगे कि NE4 15,324 रुपया में जो हो रहा है यहाँ पे, वही एमटीएनएल पे बीएसएनएल का कंपैरिजन में यहाँ पे 6,000 रुपया ज़्यादा है, 20,000 रुपया है। और NE5 भी आपका 22,000 रुपया आपका होता है, जहाँ पे बीएसएनएल पे 16,000 रुपया है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है एनी स्केल में। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो हम लोग एग्जीक्यूटिव जो स्केल है उसका भी कंपैरिजन करेंगे बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच में। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ही सवाल आता है कि अगर एमटीएनएल का कर्मचारी लोग
डिपुटेशन में आके बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही पोस्ट में, मगर अलग सैलरी मिल रहा है, बीएसएनएल से ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे ये मांग उठना चाहिए कि आइदर एमटीएनएल का स्केल बीएसएनएल के साथ समान किया जाए, नहीं तो बीएसएनएल को एमटीएनएल स्केल देके तनख्वाह बढ़ाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए।